Welcome students. In this video, we will discuss about co-curricular activity in social studies. सामाजिक अध्ययन में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कैसे किया जाता है और उनका क्या महत्व है. This video for B.Ed first year teaching of social studies student. Let's start co-curricular activities. Firstly, co-curricular activities are not the extra activities, rather these are an integral and essential part of the total school program. सबसे पहली बात कि को-करिकुलम एक्टिविटी होती क्या है. वो सारी एक्टिविटी जो स्कूल प्रोग्राम के दौरान कराई जाती हैं. वो एकेडमिक भी हो सकती हैं, वो अनएकेडमिक भी हो सकती हैं. क्रियाओं के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है वो को करिकुलर एक्टिविटी से सीखता है और वो एकेडमिक सेशन के साथ साथ चलती रहती हैं. उनका मोटिव एकेडमिक भी हो सकता है और नॉन एकेडमिक दोनों हो सकता है. लेट्स स्टार्ट न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ को करिकुलम एक्टिविटी. द को करिकुलम activity are more harmonious development of the students. ये harmonious development कहलाता है स्टूडेंट का. co-curricular activities according to the present concept of education are now considered as media for the relations of the modern aim of education, the development of the total personality, physical, intellectual, emotional, social, moral and spiritual aspect of personality. They are also a source of enrichment and vitalization of the school curriculum. They provide outlets for the flow of the surplus encourages of the pupil. In the absence of these activity, the pupil education will suffer from many gap and handicaps. सीधा सा मतलब है को करिकुलम एक्टिविटी के बिना बच्चे का ना तो इंटेलेक्चुअल, ना ही मोरल डेवलपमेंट, ना ही फिजिकल डेवलपमेंट, ना ही स्पिरिचुअल और सोशली इमोशनली ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का नहीं हो सकता है. को करिकुलर एक्टिविटी ना कराने से पीपल एजुकेशन बहुत सफ़र करती है. बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, किन किन टेक्निक से पढ़ाने हैं, कैसे बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है. पीपल टीचर को जब तक को करिकुलर एक्टिविटी का एस्पेक्ट क्लियर नहीं होगा वो अच्छे से टीचिंग नहीं करा सकता. तो इसीलिए को करिकुलर को एब्सेंस नहीं करना चाहिए स्कूल या कॉलेजेस में, वो कराए जाने चाहिए ताकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सके. टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी कितने टाइप्स की हो सकती हैं. फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटी फर्स्ट टाइप है. इट इंक्लूड गेम, स्पोर्ट्स, एथलेटिक, मास ड्रिल, मास फिजिकल एक्सरसाइज, स्काउटिंग, एनसीसी, स्विमिंग, रेसलिंग, बोटिंग एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में काम आती है, जो शारीरिक विकास में एक्टिविटी कराई जाती है. फर्स्ट टाइप है को करिकुलर एक्टिविटी का. नेक्स्ट है लिटरेरी एंड एकेडमिक एक्टिविटी बेस्ड. डिबेट हो सकती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकता है, लेक्चर हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, स्टोरी राइटिंग हो सकती है, एसे राइटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकती हैं. इससे जितना भी लिटरेचर से रिलेटेड या इन्हांस करने का, व्यू एक्सप्रेशन करने की जो एक्टिविटी होती हैं वो सब लिटरेची एंड एकेडमिक एक्टिविटी में आती हैं. थर्ड है कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटी. सांस्कृतिक विकास की जो एक्टिविटी होती हैं वो
उसमें फोक डांस आ सकता है, कंपटीशन जो भी अरेंज कराए जाए वो सब उसमें आ सकती हैं। मोरल डेवलपमेंट एक्टिविटी, जहाँ पर नैतिक विकास की बात होती है। फिफ्थ, सिविक डेवलपमेंट एक्टिविटी, सिविक नागरिक शास्त्र, जो जिसको आप जोड़ते हैं, एक नागरिक के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू कौन कौन सी कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, वो एक्टिविटी 5th नंबर पर आती हैं। 6th नंबर इंक्लूड इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एक्टिविटी। 7th लेजर टाइम एक्टिविटी। 8 प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नेक्स्ट साइंटिफिक एक्टिविटीज़। 10 सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। 11 मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटी हो सकती हैं, लेकिन बाकी सब इनमें इंक्लूड हो जाती हैं, ये टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटी। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइज करना कैसे आना चाहिए, क्या उसकी महत्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के टॉपिक, इसी थीम पर क्वेश्चन बिल्डअप होकर आपके सामने आ जाता है। फर्स्ट है फिजिकल इम्पोर्टेंस होती है उसकी। साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, फिजिकल क्या है, शरीर से बच्चे को तो चुस्त दुरुस्त रखना है, उसमें स्फूर्ति लानी है, बिल्कुल वो एक्टिव रहे, ये इनके पास इम्पोर्टेंस होती है। साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम रेडी करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चे को कोऑपरेटिव लर्निंग सिखा देते हैं, उसे ऐसा माहौल दे देते हैं साइकोलॉजिकल, बच्चा अपने आप से क्रिएटिविटी करता है। मोरल एंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है, बच्चा जब इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटी सीखता है तो कहीं ना कहीं उसमें मोरल, आध्यात्मिक या नैतिकता अपने आप विकसित हो जाती है। सोशल इम्पोर्टेंस, जब सामंजस्य एडजस्टमेंट आ जाता है को करिकुलम में, हम जब भाग लेते हैं एक्टिविटीज़ में, तो बच्चे में ऑलरेडी सोशल वैल्यू इन्हांस हो जाती हैं, वो सीखता है, अगर नहीं आती है तो सीख जाता है, धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। कल्चरल, अलग अलग कल्चरल से वो इंट्रोड्यूस होता है। डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस, बिल्कुल डिसिप्लिन आ जाता है, कब उसकी टर्न आती है, रिजल्ट के लिए वेट करना होता है, इस तरीके से कोऑपरेशन करना होता है, एक दूसरे के व्यूज़ को इज्जत देनी होती है, रिस्पेक्ट करनी होती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लीडरशिप इम्पोर्टेंस, बिल्कुल नेतृत्व वाले गुण, लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चे में इन्हांस होने लगते हैं, हम उनको डेवलप कर सकते हैं। ओके, और रिक्रिएशनल इम्पोर्टेंस लास्ट, हम क्रिएट करते हैं नई नई चीज़ें, तो क्रिएटिविटी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है, इनके ब्याह पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या है प्रिंसिपल? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग टाइम एंड प्लेस। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या आएगा कि हम किस टॉपिक पर एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं, हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो जो क्रियाएं करवाना चाह रहे हैं वो सोच समझ कर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी काम करती है, रन करती है, वो साध्य होनी चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम उसका कोई मोटिव नहीं और हमने अरेंज करवा दी। तो सिलेक्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है वो बेस्ट होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग टाइम एंड प्लेस, जो समय व स्थान की व्यवस्था का सिद्धांत है वो उचित संगठन जरूरी है उसके लिए। स्कूल के नियमित कार्यक्रम के लिए उचित स्थान देना, मतलब क्या है, स्कूल के टाइम में से ही आपको टाइम निकालना है, ड्यूरिंग सेशन ही आप कराओगे, कभी जब सिलेबस कवर होने वाला होता है सभी टीचर्स से को करिकुलम एक्टिविटी का बात करके, या फिर जो आपके शेड्यूल में ऑलरेडी मेंशन होता है, जो प्लान ईयरली प्लान बनकर आता है, टाइम टेबल कब किन डेज में आप क्या क्या करा सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप, ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पर एडमिशन्स हो रही हैं तब आप को करिकुलम एक्टिविटी करा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम बिल्कुल 10 दिन के या 5 दिन के अंदर आपके एग्ज़ाम हैं और आप बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने को कहें, तो वो मिसयूज़ होगा, वहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, प्रेरणा प्रदान करने का जो सिद्धांत है, यहाँ बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए टाइम टू टाइम, वो किसी न किसी
क्रिया में किसी न किसी एक्टिविटी में पार्ट करें। फोर्थ इज मार्गदर्शन या परामर्श का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड एडवाइस, कि जो बच्चों को ज़रूरी है कि किन किन में वो भाग लेंगे, कैसे उनका सिलेक्शन करना, चुनाव कैसे करेंगे, उनमें भाग लेने वाले छात्रों का उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना है हमें कि रुचि के अनुसार ही इंचार्ज बनाए जाने चाहिए। जैसे कोई ड्राइंग टीचर है उसको रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन में हिलाना चाहिए, जैसे होम साइंस टीचर को कुकिंग प्रोग्राम्स जो होती हैं उनमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए जो उनसे लिंक करता हो, ताकि वो अच्छा मार्गदर्शन गाइडेंस दे सके और अच्छा रिजल्ट फाइंड आउट कर सके आप। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ड्यू पब्लिसिटी, कि पब्लिसिटी का जो है उचित प्रचार का सिद्धांत जो इसमें है कि पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज के बच्चों को ये नहीं पता हमारे कॉलेज में कौन सा सेमिनार होने वाला है, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो उसका प्रचार अच्छे से करना चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर डेट टाइम पर हमारे कॉलेज ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ये एक्टिविटी, उसमें हमें पार्टिसिपेट। तो उनका जो पब्लिक ट्रांसफ़र है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कि जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो इवैल्यूएशन जब हम करेंगे वो एग्जैक्ट होना चाहिए कि रिकॉर्ड अच्छे से रखा जाए। क्लब अलग से बनाए जाते हैं, हाउसेस अलग होती हैं, तो जो भी कंपटीशन होगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, कौन इंचार्ज था, किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से बेस्ट कौन चुने गए। तो मेंटेन होनी चाहिए ये चीज़ें, ऐसी बिखरी हुई नई प्रणाली होनी चाहिए इस चीज़ की। तो ये अच्छे प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट को करिकुलर एक्टिविटी फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, स्पेशली सोशल स्टडीज़ में कौन कौन से हैं। सबसे बेस्ट है फील्ड ट्रिप, एक्सक्यूरेशन जो है सबसे बेस्ट है। एजुकेशनल एक्सक्यूरेशन और फील्ड ट्रिप आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर वेरियस स्कूल एंड कॉलेज सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, नेचर स्टडी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आता है। तो बहुत ज़्यादा हैं ये ट्रिप की जो था कॉन्सेप्ट, एजुकेशनल ट्रिप, फील्ड ट्रिप की जो है 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया था सोशल स्टडीज़ को मोर मोटिवेटेड बनाने के लिए, इंटरेस्टेड बनाने के लिए और रियलिस्टिक बनाने के लिए, यथार्थ से उन बच्चों को जोड़ने के लिए। द फील्ड ट्रिप प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द अपॉर्चुनिटीज़ to have direct experience out of school life। स्कूल लाइफ से बाहर जाकर जीवन को जानना, परिस्थितियों को जानना, इकोसिस्टम को जानना, जियोग्राफी को जानना, हिस्ट्री पॉलिटिकल को जानना, डाटा फाइंड आउट करना, सारे एक्सपीरियंस लेना स्कूल की लाइफ से बाहर जाकर, ये है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप पर अलग से क्वेश्चन मेंशन होकर भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फील्ड ट्रिप के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। हिस्टोरिकल ट्रिप सबको पता है, सब स्कूल लाइफ में भी गए होंगे, कॉलेज में भी गए होंगे, मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, कहीं कोई जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सब देखने के लिए, या फिर बॉर्डर्स देखने के लिए, अलग अलग महल देखने जाते हैं, वो हिस्टोरिकल ट्रिप की कैटेगरी में आते हैं जहाँ हमें हिस्ट्री का ज्ञान मिलता है। जियोग्राफिकल ट्रिप, पहाड़ देखने के लिए, रिवर्स देखने के लिए। सिविक्स एंड सोशल ट्रिप होते हैं। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ट्रिप सबको पता है, इकोनॉमिक किसी मार्केटिंग फील्ड पर लेके जाएं, कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे नेटवर्क एक दूसरे के साथ होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पर काम करती हैं, वो सारी पॉलिसीज़, कैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़। साइंटिफिक इंटरेस्ट ट्रिप होते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखे जाते हैं। एजुकेशनल ट्रिप होना चाहिए जो शिक्षा संबंधित किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ट्रिप जाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्कूल और कॉलेजेस। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल फील्ड ट्रिप। फर्स्ट, हैंड नॉलेज, बिल्कुल हमें बिल्कुल हाथों हाथ नॉलेज मिलती है, हम बिल्कुल अपने आप जाके लर्निंग बाय डूइंग, रियल एक्सपीरियंस वहाँ मिलते हैं। बिल्कुल फील्ड ट्रिप पर जाकर या को करिकुलर एक्टिविटी करके हम रियल एक्सपीरियंस लेते हैं, इंटरेस्टिंग बनते हैं,
परमानेंट लर्निंग हो जाती है, मेमोरी में बिल्कुल वो चीज़ें हम भूल सकते हैं एक बार बुक से पढ़ी हुई, लेकिन जो चीज़ें हमने अपने हाथ से की हैं वो हम नहीं भूल पाते। फ्रीडम इन लर्निंग, बिल्कुल स्वतंत्रता मिल जाती है हमें लर्निंग में, सीखने में। नो रोट मेमोरी, हम लर्निंग पर ज़्यादा, सीखने पर लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, हम वहाँ पर रट्टाफिकेशन या स्मृति पर आधारित ज्ञान नहीं लेते। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के साथ हमें काम कराया जाता है, मोटिवेट करते हैं, हम बाहर जाते तो ऐसा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल टेक्निक को फॉलो करते हैं। फील्ड ट्रिप, इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ फील्ड ट्रिप, क्या क्या इम्पोर्टेंस है? एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्लियर सप्लीमेंट्री क्लास वर्क मिल जाता है, डेवलपिंग क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, बिल्कुल डेवलपिंग क्वालिटीज़ ऑफ कोऑपरेशन, यस कोऑपरेशन की भावना आती है, सहयोग की भावना, डेवलपिंग एक्टिविटी अमंग स्टूडेंट्स, डेवलपिंग इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हाँ देश से जुड़ी हुई भावना जो है, राष्ट्रवाद की भावना है, देश को जोड़ना, इंटीग्रेशन की भावना है, उनसे हम जुड़ जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी हमें बहुत देखने को मिलती है। फील्ड ट्रिप आज अरुणाचल प्रदेश से है, कल को हम पंजाब जाएंगे, फिर हम जम्मू कश्मीर का ट्रिप है, या फिर साउथ केरल साइड जाएंगे, तो अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिल सकती है फील्ड ट्रिप में। नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप, क्या क्या स्टेप होते हैं? प्लानिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, प्रिपेयरिंग, एजुकेटिंग करना, काम को प्लानिंग कर रहे हैं हमने प्लानिंग की कि हम कहाँ जाएंगे, कितने मेंबर जाएंगे, कौन टीचर उनके साथ जाएगा, परमिशन लेटर घर वालों की होनी चाहिए, फिर बस से जाएंगे, बाय रेलवे, बाय एयर, तो वो हमें दिखना पड़ता है, उसकी प्लानिंग, पूरा बजट, फिर कहाँ ठहरेंगे, कितने दिन के लिए, क्या क्या व्यू देखने हैं, वो सारा चीज़ें हमें एंड तक कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कार्य का निष्पादन किया जाएगा, वो सब इसमें आता है। नेक्स्ट फॉलो अप एक्टिविटी, हम क्या क्या एक्टिविटी वहाँ करेंगे, स्टूडेंट कब तक एक्टिविटी करेंगे, वो सारी चीज़ें। एवेल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग, कई बार हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, हमारा ट्रिप ऐसा रहा, पहले ऐसी राइटिंग आती थी या छुट्टियों के काम में दिया जाता था, आप कहाँ गए और उसके बारे में लिखिए, वही है इवैल्यूएशन रिकॉर्डिंग, आपने जो भी फील्ड ट्रिप पे किया उसकी रिकॉर्डिंग और इवैल्यूएशन बताइए, कैसे वो एजुकेशन ट्रिप था, हिस्टोरिकल ट्रिप था या साइंटिफिक ट्रिप था, वो क्या था उसके बारे में बताना और इवैल्यूएट करना, वो कितना इंटरेस्टेड था, मोटिवेटेड था और कितना आपको काम आया। नेक्स्ट एंड लास्ट, conclusion. To conclude, co-curricular activities are very significant and possesses tremendous educational values. No system of education complete in their absence. कोई भी एजुकेशन का सिस्टम बिना को करिकुलर एक्टिविटी के पूरा नहीं हो सकता है। जैसे अभी संस्कार या फिर हैप्पीनेस क्लासेस गवर्नमेंट स्कूलों में हैं, या फिर और कोई ऐप है, खुशी में भी ये भी था ऐप, या फिर ऐसी कोई को करिकुलर एक्टिविटी जो गवर्नमेंट बार बार रन कराती रहती हैं, ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम एजुकेशन के आउटकम या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऑप्टिमम लेवल तक अचीव करने में काम आती हैं। दे आर कंडक्टिव टू हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी, पीपल टीचर की पर्सनैलिटी को बिल्कुल हेल्दी बनाता है, एक स्वस्थ बनाता है। हमारे दिमाग में ये रहता है हमें कैसे बच्चे के सामने क्रिएट करनी है, मोटिवेशन कैसे लाना है, हमें कैसे को करिकुलर एक्टिविटी करा के बच्चे में जो पोटेंशियल है, जो बच्चे में क्रिएटिविटी है, उसको कैसे बाहर निकालना है, कैसे उसको डेवलप करना है, वो पीपल टीचर सीख लेते हैं। द स्कूल आर रिड्यूस टू टीचिंग शॉप्स, द टीचर बिकम इंफॉर्मेशन mongers, the people become bookworms and education narrows down to mere cramming. Yes, memory cramming छोड़ दी है हमने, अब इन्हांस कर रहे हैं उनकी नॉलेज को। अब कोई एजुकेशन शॉप नहीं बन गई है, टीचिंग की कोई दुकान नहीं है, अब कहीं और ज़्यादा बढ़ चुकी है चीज़ें। को करिकुलर एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा योगदान है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। असेंबली से लेकर लास्ट सेशन तक जो भी हम करते को करिकुलर एक्टिविटी, इवन अब तो सैटरडे टू एवरी सैटरडे को करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिससे बच्चों में अब बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन हो गया है और उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। All those activities other than teaching which are organized in the school and are helpful
in the more harmonious development of the pupil are regarded as co-curricular activity। ऐसी क्रियाएं जो बच्चों के कक्षा अध्ययन से संबंधित ना हो, परंतु जिनमें भाग लेकर बच्चा अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास करते हैं, वो पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बन जाती हैं और उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं या को करिकुलम एक्टिविटी कहा जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी हैं, इसमें स्टूडेंट भाग लेते हैं, संतुष्टि मिलती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसी ऐसी मूवी भी दिखाई जाती हैं जिससे बच्चा मोटिवेट होता है। तारे ज़मीं पर इसका अच्छा है, 3 इडियट्स मोटिवेटेड है कि जो एक्चुअल में आप करना चाहते हैं वही कीजिए। उसमें प्रोडक्टिविटी दिखाता है, वो कैसे साइंस की रिसर्च करता रहते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता है, प्रोजेक्ट मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग है, फील्ड ट्रिप पर लेके जाना बच्चों के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, इन सब चीज़ों से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है। आई होप दिस इज़ वेरी वंडरफुल वीडियो फॉर यू and very important for your exam. Thank you so much for